आर्य समाजियों को समझ में नहीं आता है जी। इनका नाम क्या है? वकील वकील महूद मुन्ना। हाँ जी, हाँ सर। बताइए। आपका बहुत बहुत हाँ, स्वागत है। आपका भी स्वागत है। कहाँ पर? मेरा स्वागत कहाँ पर है? हमारे दिल में। चलिए जी, हाँ। धन्यवाद जी, बताइए। आप ईश्वर के बारे में आप बता रहे थे ना। बोलिए बोलिए, आप अपना पूरी बात रखिए। हाँ। चलिए फिर कभी आपसे मिलेंगे। जय श्री राम। अभी हम चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम जी, धन्यवाद जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी, बताइए। हाँ, ईश्वर के बारे में बता रहे थे ना आप। हाँ जी, पूरी बात हाँ। बोलिए ना। ईश्वर के बारे में तो बता रहे थे, पर क्या कहना क्या चाहते हैं वो बताइए ना। हाँ, नहीं, और आप मैं किस किस संप्रदाय को, किसको मानते हो, ये भी थोड़ा स्पष्ट कीजिए, तभी बातचीत हम करने में आनंद भी आएगा। हाँ, जी। वैसे तो है मुसलमान, बाकी इंसानियत को मानते हैं। मुसलमान हैं आप? हाँ। जी, हाँ, बताइए। प्रश्न किए क्या है आपका, वो प्रश्न पूछिए ना, कोई आपके मन में कुछ है? हमारे मन में ये था कि ईश्वर के बारे में जानना था। अच्छा, आप इस्लाम को मानते हैं? हाँ। अच्छा, आप इस्लाम को मानते हैं। हम्म। तो आप ये मानते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है? हाँ, नहीं, वो खुद ही से बनी दुनिया। अल्लाह ईश्वर एक ही है वो। नहीं नहीं, पर आपने कहा ना हाँ। आप इस्लाम को मानते हैं, तो इस्लाम जो है वो अल्लाह को बोलता है ईश्वर। ईश्वर का नाम अल्लाह रखा हुआ है इस्लाम वालों ने। तो क्या आप मानते हो कि जो अल्लाह है इस्लाम के हाँ। अनुसार, क्या वो ईश्वर है? ये मानते हो आप? पूरी दुनिया हाँ, उसी ने बनाई है? पूरी दुनिया उसी ने बनाई है। सोचे। अच्छा, वो क्या सर्वशक्तिमान है? हाँ, है नहीं, सर्वशक्तिमान है। वो कुछ भी कर सकता है? कुछ भी कर सकता है उसके नियम के आधार से। उसके नियम के आधार पर क्या वो अवतार लेकर आ सकता है? आ सकता है। पर कुरान में तो लिखा नहीं ना भाई। आप कुरान से दिखा सकते हो कहीं पर ऐसा लिखा हो कि अल्लाह अवतार ले सकता है? कुरान में कहीं लिखा हो? कुरान में लिखा है कि अल्लाह आपकी शेरत के करीब है, जो अपना नहीं नहीं, दिल अब धड़कता है ना। जैसे राम और कृष्ण के रूप में हम कहते हैं कि ईश्वर अवतार लिया, वैसे अल्लाह क्या अवतार रूप में आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? आ सकता है। हाँ, तो वही बात आप कुरान से बता सकते हैं। हाँ, कुरान में बताया नहीं, बोले वो शेरत के करीब है, उसको कोई जान नहीं सकता वो कब अवतार सीरत के लेके आ जाए। सीरत के करीब होना और अवतार लेना दो अलग अलग बातें हैं। हाँ। ठीक है। तो जो अवतार वाला शब्द आप दिखा दीजिए कुरान में, तो हम भी मान लेंगे भी आपका अल्लाह अगर अवतार ले सकता है। क्योंकि आप जो कह रहे हो ना वो आपकी अपने मन की बात है। ये हाँ, इस्लाम के किसी भी मौलाना ने या कुरान ने तो नहीं माना है। अगर माना है तो आप मेरे को या तो रेफरेंस दे दीजिए, फिर हम भी उसे चेक कर लेंगे। मौलाना ने ये तो अपना अपना वो बताते हैं, अपना मजहब अपने हिसाब से चलाते हैं, और दुनिया का मजहब तो आप उनके हिसाब से मुझे चलेगा लगता है नहीं। आप जो है वो इस्लाम को नहीं मानते हैं, या फिर पूरी तरह से नहीं जानते हैं, या मानते हैं, या फिर आपने ये सोचा होगा कि भाई ठीक है, जो मौलाना हो, जो अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम आप अलग अलग मानते हो। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर इस्लाम तो कुरान से चलता है ना मेरे भाई। और कुरान में तो कहीं इस्लाम नहीं कुरान लिखा से हुआ नहीं है चलता। कि, हाँ। कुरान में तो नहीं लिखा कहीं भी कि अल्लाह अवतार ले सकता है। वो अपना पैगाम भेजता है नहीं वो। नहीं, पैगाम भेजना एक अलग बात है, मैसेंजर। देखो, हाँ। आप भी मानते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि जो ईश्वर है ना वो अपने कार्य में किसी की मदद नहीं लेता है। तो अगर ईश्वर अपने कार्य करने में किसी की मदद ले रहा है, हेल्प ले रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मोहताज हो गया, है ना? वो मोहताज हो गया ना, अगर वो हेल्प ले हाँ। रहा है पैगंबर की। लेकिन जो ईश्वर है उसे तो किसी की हेल्प नहीं लेनी चाहिए अपना हाँ। पैगाम देने के लिए। हाँ, उसको जबकि अपना पैगाम। अल्लाह तो पैगाम देने के लिए हेल्प ले रहा है पैगंबर की। नहीं, तो फिर पैगंबर। सर्वशक्तिमान नहीं हुआ ना? हाँ। नहीं, पैगंबर का पैगाम का अलग, वो सूचना देना। अब अपने सूचना आ रही है नहीं अपने सबके पास, हम आपको भी क्यों देखते हैं? सबको देखते हैं दुनिया में आए तो। हर देखो, मैं तो मनुष्य हूं ना। देखो, हमको देखते हो, किसी को देखते हो, लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है। जो आपके कुरान के अनुसार जो अल्लाह है वो अवतार नहीं ले सकता। अगर ले सकता है तो आप कोई आयत बताइए जिसमें ये लिखा हो कि अल्लाह जो है वो अवतार लेकर दुनिया में आ सकता है, शरीर धारण कर सकता है, दिव्य शरीर में आए या कैसे भी आए। लेकिन हाँ, ऐसा कोई कुरान में आप दिखा दीजिए। कुरान में मतलब सूर्य आले इमरान की, सूर्य सूर्य आले इमरान की 100
65वीं आयत में बताया, वल्लाहो आलमो, जिसने खुदा को जान लिया, वह अंतुम ला तालेमून, फिर उसको किसी चीज की जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नहीं, वो तो जानने की बात है ना वहां पर, हाँ, अवतार वाली बात थोड़ी। अभी आपने खुद बोला कि अल्लाह अवतार ले सकता है, तो अगर अवतार अब ले सकता है तो भाई ऐसी कोई आयत भी होनी चाहिए अवतार लेने वाली, है ना। ये तो जानने की बात है, जानना एक अलग चीज है, वो तो हमारे लिए है कि हम जाने, है ना। अच्छा, अवतार को अरबी में क्या बोलते हैं? अवतार को अरबी में आप ही बताइए, मुझे तो नहीं पता अरबी में क्या बोलते हैं। है? अवतार को क्या बोलते होंगे अरबी में, आप ही बताइए। अवतारित, जैसे राम का है क्या नहीं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम शकल प्राशा, और एक ये राम कुरान सबसे निकला। ये कुरान का थोड़ी है, ये तो कबीर का वो है दोहा। कबीर दास का तो वो है। हाँ, तो ये कबीर दास का हुआ ना, ये कोई कुरान का दोहा थोड़ी है, कुरान में थोड़ी लिखा हुआ है ऐसा। तो राम भी कितने और सारे, आप अगर आप कौन सा राम देखो, अगर आप राम को मान रहे हो, आपने हाँ शुरू में जय मानते हैं। श्री राम भी बोला, तो अगर आप राम को मान रहे हो तो अल्लाह को माना जाना सिद्ध नहीं होता, तो नहीं आप नहीं नहीं, फिर क्यों मुसलमान भी नहीं रहे, तब तो काफिर हो गए। राम को अरबी में क्या कहते हैं? नहीं, राम को अरबी में उसका क्या क्या कहते हैं, पूछा? राम श्री रामचंद्र जी, जिनको के हम हिंदू पूजते हैं, ठीक है। अब हाँ, उन्हें अरबी में भी राम ही तो बोला जाएगा। आप सोचो, एक व्यक्ति का नाम जैसे आप ट्रंप है, तो ट्रंप का कोई हिंदी में अलग नाम थोड़ी होगा, हिंदी में भी नहीं ट्रंप उसका ही बोलेंगे, अरबी में भी ट्रंप उसका ही बोलेंगे, वो लिखने में शब्द वो यूज होंगे, लेकिन बोलेंगे तो ट्रंप ही ना। तो राम को तो राम ही बोलते हैं, ठीक है। नहीं राम का नहीं, कोई और मीनिंग, हम राम का मीनिंग थोड़ी अलग कर सकते हैं। राम, कृष्ण का नाम कृष्ण ही होगा, इंग्लिश में लिखोगे तो KRISHAN लिखोगे, हिंदी में लिखोगे तो क और आधा श और नो लिख दोगे, अरबी में लिखोगे तो क जैसे लिखते हो वैसे लिख दोगे, उसका कोई मीनिंग थोड़ी अलग अलग बदल दोगे। तो नहीं ये कोई, लिखा क्योंकि है जब, उसकी लुगत यानी भाषा तो वही होगी, लिखत तो वही होगी, बाकी उसका अर्थ बदल जाएगा नहीं। नहीं, ये जो आप एक्चुअली सेकुलर मुसलमान हैं, आपकी भावनाओं हाँ, की पूरी रिस्पेक्ट है, लेकिन आप जो कह रहे हो ये कुरान के आधार पर नहीं है मेरे भाई। कोई भी मौलाना, आपका कोई भी मुफ्ती ये बात को नहीं मानता है कि अल्लाह अवतार ले सकता है, हाँ, ठीक है। आप ये मतलब नहीं माने। आप आपकी अच्छी भावना है, अच्छी सोच है, आप नहीं, इस हमारे सोच, इसमें इंसान है कि अगर अगर राम और रहीम अलग अलग होते हैं, तो कोई अंडे से पैदा होता है, कोई काय, सभी इंसान एक सरीके ही है, सब खाते लेकिन हैं सुनते लेकिन रहीम की परिभाषा जो है वो कुरान से ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी। रहीम की हैं, जो ले परिभाषा जाएंगे। है कोई मनमुखी हाँ, रूप से थोड़ी लेगा, वो तो कुरान से ली जाएगी। और कुरान में जो रहीम की परिभाषा अलग है, जो अल्लाह को अच्छा माने, जो पैगंबर को माने, वही मुसलमान है कि नहीं है। नहीं, मुसलमान का मतलब ही नहीं, मतलब ये मुसलमान ये नहीं, मुसलमान वो नहीं जो गोश्त खाता है। मुसलमान का मतलब है जिसने सर तस्लीम खम कर लिया, जो झुक गया उसके आगे, ईश्वर के आगे झुक गया, वो मुसलमान। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ता हूँ नहीं। हाँ, तो उसमें आप वहां क्या नमाज बोलते हो, नमाज में आप क्या बोलते हो? नमाज तो कुरान से वैसे साबित ही नहीं है, फिर भी हम पढ़ते हैं कि उसमें क्या, कि इंटरेस्ट आता है, किसी चीज क्या? से फायदा मिला। आप खाना क्यों खाते हैं? उससे नहीं नहीं, वो फायदा बोल, मिलता है, जो एनर्जी नमाज मिलती। जो नमाज पढ़ते वक्त आप बोलते हो वो बताइए, क्या आप बोलते हो नमाज नमाज में? उस टाइम बोलते हैं अल्लाह अकबर, अलम तो पढ़ते हैं। हाँ, तो वो अब थोड़ा सा तो बताइए, क्या क्या बोलते हैं? पहला तो पढ़ते हैं सना है ना, शपथ लेते हैं, सुबहान अल्लाह उम्मा बे हमद का, तबारक अस्म का, ताला जद्दो का, वो ला इलाहा गैरो का। हाँ, तो यही बोलते हो ना, ला हाँ, तो इलाहा अब इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, अब ला हाँ, मोहम्मद रसूल अल्लाह, कोई नहीं, पूजने मोहम्मद लायक रसूलुल्लाह नहीं है बोलते अल्लाह नहीं के सिवा। यही बोलते हो ना, कोई पूजने लायक नहीं है अल्लाह के सिवा, नहीं नहीं, यही ऐसा बोलते नहीं हो। बोलते, ऐसा नहीं बोलते हैं। अच्छा, फिर क्या क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि अल्लाह जैसा कोई नहीं है। पूजना तो पाठ, पूजा पाठ तो एक आह्वान होता है, भगवान को बुलाने के लिए होता है पूजा पाठ। आरती होती है, आराधना, भक्ति होती है मन से। नहीं जैसे नहीं, हनुमान जी का कोई ये भक्त आप नहीं। आपने अपने मन से कह रहे हो, कुरान नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं मन से कहता नहीं है, करते। कोई पूजने लायक नहीं है उस अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद ही उसका रसूल है, ये बोला ये तो जाता है। आखिरी पैगंबर है, उसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएगा, इसीलिए कुरान को मानो, अल्लाह को मानो। उसका नाम अल्लाह ही है, उसका नाम राम नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो फिर आप जो बोल रहे हो ना, वो आप अपने मन से बोल रहे हो, वही मैं बता रहा हूँ आपको। आप कुरान मेरे के पास में अकॉर्डिंग नहीं कह रहे हो। और सर सर एक कुरान मिनट का बात जो अल्लाह सुनिए। है, वो अवतार हाँ, नहीं लेता, वो हाँ, अवतार नहीं ले सकता, चलो मैं ठीक है। पहले अवतार की यानी मीनिंग देख के अरबी में फिर देखता हूँ। जैसे बिल्कुल, अपन, आप देख लेना, हाँ, दोबारा आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर कभी ठीक आ जाना है, आप। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जय श्री राम जी, जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, तो ये देखिए, ऐसे भी हैं भाई जो जय श्री राम बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा सा अपने मन के अनुसार जो है परिभाषा बना रखी है, कुरान की परिभाषा नहीं है ये।
जैसे हिंदुओं में सेकुलर हिंदू होते हैं वैसे ही ये हैं। तो अभी